बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिरी जो 2 हफ्ते हैं उनके अंदर जो हमारी गब्बन बकरियां हैं जो रेडी टू डिलीवर हैं, उनकी हमने फीड को कैसे बूस्ट करना है, कौन सी चीज़ उनको एक्स्ट्रा खिलानी है। क्योंकि ये जो दिन है, ये जो आखिरी 2 हफ्ते हैं, ये प्रेग्नेंट गॉड्स के लिए और फार्मर के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। क्योंकि इन दिनों में जो बकरियों के पेट में बच्चे होते हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहे होते हैं और बकरियां जो हैं वो अपना हवाना, दूध की कैपेसिटी, इसको भी बढ़ा रही होती है। यानी इनको इन दिनों के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू है, न्यूट्रिएंट्स की मिकदार जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। और कुदरतन ऐसा होता है कि जब साइज में बच्चे बढ़ते हैं तो जो कैपेसिटी है इनके अंदर फीड की स्टोरेज की, फीड को होल्ड करने की, वो कम हो जाती है। क्योंकि बच्चों का साइज बढ़ जाता है, बच्चादानी जो है वो एक्सटेंड होती है साइज में, तो वो स्टोमिक को धकेल देती है। स्टोमिक की कैपेसिटी जो 5 से 6 केजी एट अ टाइम स्टोर करने की थी, वो हाफ के करीब रह जाती है। 2 से 3 केजी फीड बामुश्किल समाती है बकरी के पेट के अंदर, यानी इतनी कैपेसिटी रह जाती है। बाज दफा अगर बच्चे हैवी हों तो इससे भी कम रह जाती है। तो अक्सर दोस्त अब आप फिर ये शिकायत करते हैं कि बकरी रेडी टू डिलीवर है, बच्चे देने के करीब है, लेकिन खाना पीना कम करके है। वजह उसकी ये होती है कि उसकी बॉडी के अंदर जगह ही इतनी रह जाती है। तो मेरे पास ये तैयार बकरी है जी 3, 2 फर्स्ट टाइमर पट्ठे हैं, 1 थर्ड टाइमर है और तीनों जो हैं तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर बच्चे दे देंगे। पहले ये खड़ी है जी और दूसरी मैंने आपको ब्लैक ब्यूटी दिखाई है, तीसरी ये नागरी है जी, ये थर्ड टाइमर है। इसने भी 2 हफ्ते के अंदर अंदर बच्चों को डिलीवर कर देना है, बल्कि ये बाकी दोनों पट्ठों से पहले डिलीवर करेगी। हो सकता है कि ये 1 हफ्ते तक की यानी 8-10 दिन में ही कर। तो फीड एक तो रूटीन का जो चारा जात है, मौसम की मुनासबत से मेरी कोशिश होती है कि हर तरह की फीड बकरी को प्रोवाइड की जाए। क्योंकि देखें, बकरी बेसिकली नो डाउट इसमें कि ये चलने फिरने वाला जानवर है। इसका जो माजी है, आज से अगर हम कुछ 10 साल पीछे चले जाएं तो ये तसव्वुर नहीं था कि इसकी फार्मिंग की जाए। ये बाहर जंगलों में चरने वाला, बाहर घूमने फिरने वाला जानवर था। तो इसको हमने जो आजकल के हालात हैं उनके मुताबिक घरों में रख के, बंद करके, फॉर्म बना के इनको फीड प्रोवाइड करना शुरू की है। तो इसकी जो जिबिल्लत है, जो आदत है, यानी दरख्त के पत्तों को खाना, वो तो नहीं ना गई। तो ये मैं कोशिश करता होता हूँ इनको प्रोवाइड करने की चारे के साथ साथ। तो इससे ये होता है कि जानवर पानी की भी अच्छी क्वांटिटी इनटेक कर लेते हैं। ये सुबह का टाइम है, अभी सूरज उभर रहा है और ये बकरियां जो है तकरीबन आधी बाल्टी पानी की पी चुकी। यानी हो फीड की तरफ आते हैं जी। चारा आजकल जो मैं इनको दे रहा हूँ जी, मकई का कट है और ड्राई फीडर के अंदर मेरे पास जो है मूंगी का भूसा कुछ अवेलेबल है और बाकी जो है इनको मैं जो डाल रहा हूँ गवारे का भूसा है। आज मैंने गवारे का ही डाला हुआ है इनको साथ इसके। ये तो आप जो भी रूटीन की फीड, रूटीन का चारा जो डाल रहे हैं, वो तो आपने इनको पेट भर देना ही देना है। इसके साथ आपने क्या करना है, अब इन दिनों में मैंने गुज़िश्ता 2 से 3 दिन से ये काम स्टार्ट किया हुआ है। जब आखिरी 15 दिन इनके रह गए थे, मैं इनको 2 टाइम, इन तीनों बकरियों को 2 टाइम बाकी जानवरों से अलग वंडा दे रहा हूं। पहले जो है वो रूटीन में खा रही थी, जैसे भी था इनको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देता था, लेकिन अब जो फीड है उसमें है जी गंदम और चना बराबर मिकदार में, मकई उनसे आधी, गंदम, चना, मकई और थोड़ी सी मिकदार चोकर की मिकदार भी आप ये लगा लें, आधी मैं वैसे अंदाजे से डालता हूँ। ये 4 चीज़ें हैं और 7 सूरजमुखी के बीज हैं। चना अच्छी क्वालिटी का है, यानी छिलका नहीं है, दानेदार ब्लैक चना जो है उसको मैंने दलिया करवाया हुआ है, मोटा दलिया, यानी ये कह लें 2-3 फाड़, वो मैं इनको दे रहा हूँ जी। ये समझ लें कि 1-1 पाव सुबह और 1-1 पाव शाम, 2 टाइम। इसके जो नताइज आएंगे वो इंशाल्लाह ताला आपको जब ये डिलीवर करेंगी या रेडी टू डिलीवर होंगी लास्ट 24 आवर में, इंशाल्लाह ताला वो भी आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने पहले बात की थी, आज से 1.5-2 माह पहले जब मैंने
खास तौर पे ये दो बकरियां दिखाई थी तो कुछ दोस्त अहबाब ने ये कहा था कि ये तो खाली लगती हैं, तो मैंने कहा था कि मैंने इनकी फीड शुरू कर दी है, मेरे कागजों में ये तो कंफर्म गब्बन है, दूसरी का डाउट था, लेकिन फीड शुरू कर दी है और इसका कमाल मैं दिखाऊंगा जब ये तैयार होंगी तो वो आपके सामने है। जाहिर बात है कि हर चीज जो है वो वक्त मांगती है, हर चीज जो है वो टाइम मांगती है। ये नहीं होता कि यकदम कोई भी चीज जो है वो प्रिपेयर हो जाती है। तो प्रिपरेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप, ये भी नहीं है कि आप आखिरी 2 दिनों में या 10 दिनों में बकरी को इतनी फीड खिला देंगे कि वो सारा कुछ ही कर लेगी, हवाना भी तैयार कर लेगी, बच्चे भी अच्छे तैयार कर लेगी, ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइम के लिहाज से आपने फीड को एक्सटेंड करना है। और मैं बारहा ये कह चुका हूं कि आपने जो फीड जानवर को देनी है, अगर आपने आधा किलो भी खिलानी है ना दिन में, तो एक दफा ना खिलाएं, उसको 2 से 3 वक्फों में डिवाइड करें। मैं बहरहाल इनको 2 वक्फों में ये खिला रहा हूं जी, हाफ केजी खिला रहा हूं, 1 पाव सुबह और 1 पाव शाम में। सुबह के टाइम में मैं उसके अंदर कोई लुब्रिकेंट, कोई ऑयल, कोई घी कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता, खाली वो दलिया इनके आगे रखता हूं। पहली खुराक इनकी वही दलिया, उसके बाद जो भी चारा अवेल हो ये खाती रहती। शाम को भी चारा डालना है, चारा डालने के बाद रात की जो इनकी फीड होनी है उसमें मैंने इनको यही जो दलिया वगैरह है, अगर तो मैंने काढ़ा देना है, जो मैं काढ़ा बनाता होता हूं, तो घी मैंने उस काढ़े में डालना है, फिर मैं दलिये में नहीं डालता ये जो ऑयल वगैरह है। जिस दिन मैंने काढ़ा ना देना हो उस दिन इस दलिये के अंदर मैं तिलों और सरसों का ऑयल बराबर मिकदार में मेरे पास मिक्स पड़ा है वो ऐड करता हूं, फी जानवर के हिसाब से 20 से 25 ग्राम। तो ये फीड है जी। पहले जो फीड थी उसमें इंग्रेडिएंट्स यही थे, लेकिन मिकदार चने की कम थी, सूरजमुखी के बीज कम थे। अब जो है जो मैं इनको दे रहा हूं वो सूरजमुखी के बीज भी एक जानवर के लिए 2 से 3 मुट्ठियां, पहले सिर्फ 1 मुट्ठी थी, यानी ये कह लें आपके 20 से 25 ग्राम डेली सूरजमुखी के बीज अब मैं इनको दूंगा, जितने दिन भी ये डिलीवर करने में लेती हैं। और चने की मिकदार भी गंदम के बराबर है, गंदम, चना और मकई आदि है। ये फीड है, ये 15 दिन ये खाएंगी। इन 15 दिनों के अंदर अब मेरी कोशिश है इनको घी देने की। सिर्फ घी में डाल्डा दे रहा हूं, कोई देसी नहीं है, डाल्डा घी दे रहा हूं। और डेली बेस के ऊपर अब मेरी कोशिश है कि 25 से 30 ग्राम फी जानवर को, यानी 3 जानवर हैं तो नियर टू 100 ग्राम इनको चला जाए, यानी 10 दिन में 1 केजी, 1.5 केजी 15 दिन के अंदर इन 3 जानवरों को मैं ये घी दूंगा। ये नहीं है कि आप एक ही दिन कहें कि हम पाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जानवर को लूज मोशन 1 दिन भी लग गए आपकी फीड की वजह से, आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी, याद रखिएगा। उतनी खुराक ऐसे तरीकेकार से आपने प्रोवाइड करनी है जानवर को कि वो इजीली डाइजेस्ट कर ले और खुद जो है डिस्टर्ब ना हो। ये देखें चारा शारा सामने पड़ा है लेकिन ये जगाली कर रही है, बिल्कुल फिट है अल्हम्दुलिल्लाह। और जानवर को फीड इस तरीके से देनी है कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद थोड़ी थोड़ी खुराक, ताकि जानवर जो है वो फिजिकली फिट रहे। जब वो इंटरनली उसके सारे अज़ा अच्छे तरीके से काम करेंगे फिर ही हमें आउटपुट मिलनी है। अदरवाइज अगर हमने यकदम इसको खुराक दी, लूज मोशन लग गई या स्टोमिक ब्लॉक हो गया, तो खुदा ना ख्वास्ता बकरी का भी नुकसान हो सकता है। बाकी जो सेहत जो है वो तो डाउन होनी ही होनी। तो इसलिए कभी भी ये ना कहें कि हमने जो है शॉर्टकट चलना है, शॉर्टकट कभी ना चलें। हर चीज़ का एक टाइम होता है, प्रॉपर उसके मुताबिक फीड को चलाते जाएं। अच्छा, इसके अलावा ये जो बकरी है इनको मैंने नहीं अभी दिया। ये जो बकरी है इसको आज पहले दिन मैंने दूध के अंदर अंडा दिया है जी। इसके 18 तारीख को दिन पूरे होने हैं जी। तकरीबन इसका हफ्ता रहता है, 1 हफ्ता सिर्फ, ज़्यादा ले जाएगी तो 10 दिन ले जाएगी, 1 हफ्ता इसका रहता है। तो इसको मैंने 1 अंडा आज दिया है, 1 दिन छोड़ के, यानी 1 दिन के वक्फे के साथ इस हफ्ते के अंदर 4 अंडे मैंने इसको देने। दूध के अंदर अंडा, थोड़ा सा उसके अंदर गुड़, वो उसको फेंटा लगा के ज़रा मिक्स करके इसके आगे करते हैं, ये पी जाता है जानवर। तो ये मैं इसके दूंगा। ये मौसम की मुनासिबत की ये फीड है। ये ना हो कि आप जून के अंदर बकरी डिलीवर करने वाली हो उसको वहाँ पे दे दे। अब दिसंबर है तो सर्दी की शिद्दत है, इस वजह से मैं इसको अंडा दे रहा हूँ। दूसरा, अंडा जो है ये तैयार बकरी को देने से इसके अंदर जितनी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू अंडे में है, दूध में है, वो किसी भी फीड के अंदर नहीं, वो पूरी हो जाती है। बकरी तैयार भी अच्छी होती है और बच्चे जो हैं वो भी सेहतमंद पैदा करती है। तो ये फीड है। बाकी इस फीड का रिजल्ट, जाहिर बात है कि ये जो काम होता है बकरी फार्मिंग का, इसमें हर चीज़ हम अप्लाई करके उसका रिजल्ट देखते हैं, फिर वो आपके सामने लेके आते हैं। तो इसका रिजल्ट भी इंशाल्लाह ताला आपके सामने लेके आएंगे। वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और
तमाम शौकीन हजरात जो हैं उनकी बकरियों में अल्लाह ताला जो है वो बरकत डाले। वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।